पिछली वीडियो में बताया था कि मस्जिद के अंदर किसी इमाम ने फांसी लगा लिया। उस पर मैंने बात की थी कि उनकी तनख्वाह बहुत कम थी। मैंने ये पॉइंट उठाया था पिछली वीडियो में, यहाँ भी बात कर रहा हूँ कि मस्जिद के अंदर खास तौर से ये देखा जा रहा है कि दो तरह की मस्जिद है। एक तो जो मोहल्ले की मस्जिदें होती है, वहां पर कोई मोहल्ले का एक इमाम होता है और उसी को रख दिया जाता है कि भाई आपकी जिम्मेदारी है पांचों टाइम की नमाज पढ़ाना। कुछ बड़े शहरों की अगर बात करें, जहाँ जैसे दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद बड़े शहर हैं, वहां पर बाकायदा लोग आते हैं, मस्जिदें ढूंढते हैं कहीं मुझे इमामत मिल जाए तो फिर मेरा करियर सेट हो जाएगा। कुछ लोग आते हैं ढूंढते हैं कहीं मुझे अजान देना मिल जाए, मेरा करियर सेट हो जाएगा। मैं फिर यहाँ कहूंगा कि अजान देना, इमामत करना, इसको एज अ करियर लेना मेरी समझ से आज के दौर में ये ठीक नहीं है। ये एक इस्लाम का पार्ट, इस्लाम का हिस्सा है और ये हम पर फर्ज है। तो नमाज के लिए हम किसी एक को फिक्स कर दें, इजान के लिए किसी एक को फिक्स कर दें, फिर वो मोटी तनख्वाह चाहेगा, तनख्वाह नहीं दे पाएंगे तो फिर वो परेशान रहेगा। तो मेरे हिसाब से बेहतर ये है कि किसी एक बंदे को मस्जिद की साफ सफाई के लिए रख करके उसे पैसा दिया जा सकता है कि उसका काम साफ सफाई करे, दिन के 1-2 घंटे लगा दे, बाकी पूरे दिन वो फ्री है अपना, फिर वो कोई रोजी रोटी कोई बिजनेस करे। तो हमारी मस्जिद के साथ वो फिक्स नहीं है, उसका एक पार्ट टाइम काम है, बाकी टाइम वो क्या करता है वो जाने। तो ऐसी इमामत के लिए भी मुझे लग रहा है कि किसी को पूरे दिन फिक्स करके रखने से बेहतर है एक दो, हो सके तो 5 लोगों को रख दिया जाए। अगर पांचों को थोड़े थोड़े पैसे पर रख सकते हैं तो भी बेहतर है। नहीं, अगर इस मुसल्लियान में से 5 लोगों को फिक्स कर दिया जाए कि आपको सिर्फ एक वक्त की जिम्मेदारी लेना है, कोई बोझ भी नहीं होगा, आप पूरे दिन के लिए आप फ्री होगे, सिर्फ एक टाइम आपको अपनी नमाज पढ़ाना है। मुझे लग रहा है ये चीज काफी से आसानी हो जाएगी। हाँ, मस्जिद के अंदर जो मकतब चलती हैं और हर मस्जिद में मकतब चलना भी चाहिए बच्चों के पढ़ाने के लिए, उसमें से जो साहब को फिक्स किया जाए वो इमामत का नहीं बल्कि मस्जिद के अंदर जो बच्चों को पढ़ाते हैं, जो दीन सिखाते हैं, दिनिया सिखाते हैं, उसके लिए हमें एक बेहतर तनख्वाह पर रख देना चाहिए। तो इमामत का नहीं बल्कि जो आप पढ़ा रहे बच्चों को उसका पैसा। मस्जिद पर अजान देने का भी इसी में यही है, किसी को पांचों टाइम के लिए रखना बहुत मुश्किल है दोस्त। देखो, आप अजान से बहुत पहले आना, फिर 15 मिनट 20 मिनट कम से कम मस्जिद के अंदर बैठना, फिर जब तक सारे लोग चले जाए उसके बाद फिर सबसे लास्ट में जाना। ऑलमोस्ट हाफ एन आवर या फिर पौन घंटा तो उस बेचारे का जाता है। अगर पांचों टाइम वो ऐसे करेगा फिर उसको बहुत छोटी सी तनख्वाह देंगे। और ये भी देखा जाता है कि मौजिन की तनख्वाह इमाम से कम होती है। ये चीजें बहुत बर्निंग है, सोचना चाहिए। कोई बंदा दिन के 5 टाइम में आपका 5 घंटे मस्जिद के अंदर देता है और उसका वही रोजी रोटी है, तो मुझे लग रहा है बेहतर नहीं है। अजान के लिए अगर हो सके तो 5 लोगों को रख दिया जाए, मस्जिद की साफ सफाई के लिए एक बंदे को फिक्स कर दिया जाए। तो जुमे के लिए हाँ, एक फिक्स बंदे को रखा जा सकता है जो जुम्मा की नमाज उसकी जिम्मेदारी हो। तो ये कुछ ऐसी चीजें छोटी छोटी जिस पर हम बात करके इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं कि आज एक बंदे ने पैसे की तनख्वाह की कमी की वजह से फांसी लगाया, कल दिन कोई और ऐसा ना करे। तो आप मेरी इस पॉइंट से कितना एग्री करते हैं प्लीज कमेंट में जरूर बताएं।